हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी महिला जब डॉक्टर के पास में जाती है और वो कंसीव करना चाहती है, उस कंडीशन में अगर डॉक्टर ने उनको प्राइमाल्यूटेन या फिर रेजिस्ट्रोन टेबलेट दे दी खाने के लिए। अब वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि महिला पीरियड डिले करना चाहती है या फिर उनका कंसीव का ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर ने पीरियड के 16वें दिन यानी कि 16 डे से स्टार्ट करवाई है। तो महिला के मन में एक ही सवाल रहता है कि मुझे डॉक्टर ने प्राइमाल्यूटेन या फिर रेजिस्ट्रोन टेबलेट दे दी, तो क्या अगर मैंने गर्भधारण कर लिया है तो क्या मेरी प्रेगनेंसी खराब तो नहीं हो जाएगी या फिर मेरा एबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा इस टेबलेट को लेने के बाद। और क्या प्राइमाल्यूटेन टेबलेट कंसीव कराने में हेल्प करती है। तो जी हाँ, बिल्कुल। प्राइमाल्यूटेन जो टेबलेट है प्रोजेस्टेरोन का ही एक सिंथेटिक रूप होता है और प्रोजेस्टेरोन हमारी पूरी प्रेगनेंसी यानी कि 9 मंथ तक बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। प्रोजेस्टेरोन हमारी यूट्रस को मजबूत करके रखता है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलने देता है और हमारा जो बच्चे का ग्रोथ है ओवरऑल वो बहुत अच्छे से होता है। जिन महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो जाती है उनको अलग से प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल, इंजेक्शन, सपोजिटरी देनी पड़ती है, जिससे कि आप जो प्री टर्म लेबर पेन शुरू ना हो या प्री टर्म डिलीवरी ना हो। प्री टर्म लेबर से बचाने के लिए ही प्रोजेस्टेरोन के टेबलेट या फिर इंजेक्शन देने पड़ते हैं। आजकल आप देखते होंगे कि 10 अगर पेशेंट आ रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 पेशेंट को प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट चलते ही चलते हैं। उसका मेन रीज़न यही रहता है कि आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, खान पान है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा केमिकल आता है या आ रहा है। उसके कारण हमारा पूरा जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो काफ़ी वीक हो गए। जो आज से 15-20 साल पहले थे वो आज नहीं है। पहले के ज़माने में डिलीवरियाँ वैसे ही हुआ करती थी, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पर आजकल जैसे ही पीरियड मिस हुआ है कि बस डॉक्टर के विजिट, तो पेशेंट की गलती नहीं है। आजकल का जो हमारा खान पान है उसकी गलती है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल आ रहा है, प्रिजर्वेटिव आ रहा है, जिसके कारण प्रेगनेंसी ऑटोमेटिक चल ही नहीं पाती है। 2-3 महीने जाती है और फिर प्रेगनेंसी खराब हो जाती है। तो प्रोजेस्टेरोन की कमी अगर होती है तो ये सब प्रॉब्लम पेशेंट को फेस करनी पड़ती है। तो हम बात करते हैं कि प्राइमाल्यूटेन टेबलेट अगर आपको पीरियड के 16वें दिन से 25वें दिन तक दी या 16 दिन से 20-22 दिन के लिए अगर आपको दी है, तो वो टेबलेट खत्म होने के बाद में अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है तो हमको प्रेगनेंसी टेस्ट करना ही है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे पेशेंट का पूरा ओवुलेशन फेज भी निकल गया और पेशेंट को कहीं बाहर जाना है या किसी वजह से वो पीरियड डिले करना चाहती है और ऐसे में पेशेंट ने प्राइमाल्यूटेन या फिर रेजिस्ट्रोन टेबलेट खा तो ली, उनने रिलेशन बनाया, तो कई बार डिले कंसेप्शन की वजह से गर्भधारण हो जाता है। तो क्या हम उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं? तो आप बिल्कुल उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हो। हमारे बेबी पे हार्मफुल इफेक्ट कुछ भी नहीं देखा जाता है क्योंकि ये टैबलेट बिल्कुल सेफ होती है और प्रोजेस्टेरोन का ही सिंथेटिक रूप होती है, इसलिए इस टैबलेट से हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब हम बात करें कि डॉक्टर ने अगर आपके पीरियड के 16वें दिन से दी है आपको 25 दिन तक लेने के लिए, तो ये टैबलेट बिल्कुल सेफ है, डॉक्टर देते हैं और कई बार इसके काफ़ी सक्सेसफुल रेट हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट पीरियड साइकिल में लिया और फर्स्ट में ही कंसीव कर लिया, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। कई महिलाएं मुझे कमेंट्स करती है, जेंट्स भी कमेंट्स करते हैं कि मैडम हमारा तो कंसीव का ट्रीटमेंट चल रहा है और मेरे डॉक्टर ने इस टेबलेट को दी है, आपने तो बोला है कि पीरियड लाने के लिए है या फिर पीरियड डिले करने के लिए है या फिर हार्मोन बैलेंस करने के लिए, तो फिर हमारे डॉक्टर ने कंसीव करने के लिए इस टेबलेट को कैसे दे दी? कहीं गलत ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहे हैं हमारे डॉक्टर? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कभी भी आपको डॉक्टर पर शक नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, XYZ कोई भी हो। हर डॉक्टर यही चाहेगा कि मेरा जो पेशेंट है वो उसका केस एकदम से सक्सेस हो जाए। कभी भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि मैं इसको 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने लंबा खींचूं, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता है। तो आप बिल्कुल आपके डॉक्टर के ट्रीटमेंट पे शक मत करिए। तो प्राइमाल्यूटेन जो टैबलेट है या रेजिस्ट्रोन टैबलेट, ये बिल्कुल कंसीव कराने में भी मदद करती है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे पानी है, तो पानी को हम कितनी तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम खाना भी बना सकते हैं, हम नहा भी सकते हैं, हम कपड़े भी धो सकते हैं, हम गाड़ी में भी डाल सकते हैं, यानी कि अलग अलग यूजेस हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी प्राइमाल्यूटेन या रेजिस्ट्रोन टैबलेट का होता है
कि अगर हमें पीरियड लाना है तो हम दूसरे डोजेस सेट करते हैं, फिर कंसीव कराना है तो उसमें दूसरी मात्रा दी जाती है। पेशेंट की कंडीशन पे, दिन पे भी डिपेंड करता है। तो इस टेबलेट को लेने से कभी भी एबॉर्शन नहीं होता है, यह आपकी गलत प्रेमी है। ये टेबलेट सिर्फ पीरियड लाने में मदद करती। इस टेबलेट को हम कई 50 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि गायनिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनमें। अब हम बात करें कि कई महिलाओं के सवाल ये भी आते हैं कि मैडम मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, एक एक दो बूंद मुझे ब्लड हो रहा, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे प्राइमाल्यूटेन या फिर रेजिस्ट्रोन टेबलेट 1 महीने तक दी है कंटिन्यू लेने के लिए, तो क्या इसको लेने से मेरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी, मेरी बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी? तो जी बिल्कुल, क्योंकि जो स्पॉटिंग हो रही है, एक एक दो बूंद ब्लड आ रहा है, उसी को रोकने के लिए डॉक्टर ने आपको इसको दी है और ये बिल्कुल सेफ होती है। पर अपनी मर्जी से कभी भी नहीं लेना, क्योंकि हर एक केस की हिस्ट्री अलग अलग रहती है, तो किसी में दे सकते, किसी में नहीं दे सकते। तो स्पेशली ये टेबलेट डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करते हैं और आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि आपको इसकी नीड है या नहीं है। अगर आपको इसकी नीड नहीं है और आपको स्पॉटिंग हो रही, तो डॉक्टर आपको डूफास्टोन 10 mg की टेबलेट देंगे, जो कि काफ़ी एडवांस टेबलेट है, हार्मोनल ही टेबलेट है, जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ होती है। बट प्राइमाल्यूटेन या रेजिस्ट्रोन भी सेफ होती है, बट ये डिपेंड करती है आपकी कंडीशन पर कि हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता पाई हूँ कि ये टेबलेट प्रेगनेंसी में या गर्भधारण कराने में हमारी हेल्प कर सकती है। इसके एज कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। धन्यवाद।